डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंसेस में हम डिस्कस कर रहे थे सेंटेंसेस की पहली काइंड असर्टिव सेंटेंसेस को। तो असर्टिव सेंटेंसेस की जो है तो रूल्स को हमने 3 रूल्स के अंदर तकसीम किया था, जिसमें जो है तो पहले 2 रूल डिस्कस हो चुके हैं। अब जो तीसरा रूल चल रहा था तो उसके 2 हिस्से गुजर चुके हैं। फर्स्ट उसका जो हिस्सा था वो ये था कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज में से कोई हो तो उसको जो है तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करेंगे। इसका दूसरा हिस्सा था कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट की 4 कैटेगरीज में से कोई हो तो उसको जो है तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो आज इसका तीसरा हिस्सा आ गया, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है तो वो फ्यूचर की 4 कैटेगरीज में से अगर कोई हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो रूल जो है तो ऊपर उसको मैंने रिवाइज़ कर दिया है। इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ सिंपल पास्ट, यानी रिपोर्टिंग स्पीच तो वही सिंपल पास्ट यानी जैसे आमतौर पे सेड टू या कोई भी सिंपल पास्ट का जो है ना टेंस हो, अगर वो हो। रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट अ प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रूथ बट फ्यूचर विद 4 सब कैटेगरीज, यानी फ्यूचर की 4 कैटेगरीज में से कोई हो तो अब इसमें तब्दीली क्या होगी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा। तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त वी चेंज विल और शेल इनटू वुड। तो मैंने इसको जो है तो रेड कलर में और इसको अंडरलाइन भी किया है कि इसके अंदर सिर्फ तब्दीली यही होगी। देखें फ्यूचर के हर जो है तो टेंस के अंदर विल और शेल ज़रूर आते हैं। तो चाहे इंडेफिनेट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो और चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, हम इन सब के अंदर जो विल और शेल का लफ्ज़ होगा उनको उसको वुड के अंदर चेंज कर देंगे। इन रिपोर्टेड स्पीच एंड वी कनेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय दैट प्रोनाउंस आल्सो चेंज, और प्रोनाउन भी चेंज होंगी। अब नीचे जो है तो आते हैं जी हम एक्सरसाइज की तरफ। नीचे जो इसकी मैंने छोटी छोटी एग्जांपल लिखी हैं, तो ये पहले देखें फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो अब देखें इन सब के आगे मैंने यही लिखा है कि विल और शैल चेंज इनटू वुड, यानी वो फ्यूचर इंडेफिनेट ही रहेगा और विल और शैल उसके अंदर जो होगा तो वो वुड के अंदर आ जाएगा। तो इन सब के साथ जो है तो मैंने यही लिखा है विल और शैल चेंज इनटू वुड। तो यानी टेंस वही रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट इंडेफिनेट ही रहेगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूस ही रहेगा, परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा और परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा, सिर्फ ये लफ्ज़ चेंज हो जाएंगे। तो अब इनकी एग्जांपल को देखते हैं। तो फर्स्ट ये हमारे पास आ गई ही सेड आई शैल ईट मैंगो नाउ। तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो अब विल जो इसके अंदर जो शैल था वो वुड के अंदर चेंज होगा, तो ये बन गया ही टोल्ड दैट ही वुड ईट मैंगो देन। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है दे सेड दे विल प्ले क्रिकेट। तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो ये बन गया दे सेड दैट दे वुड प्ले। सॉरी यहाँ पर ई डी नहीं होना चाहिए था, तो ये जो है तो गलती से आ गया, तो दे वुड प्ले क्रिकेट। उसके बाद जो है तो हमारा अगला जो है सेंटेंस आ गया जी फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसकी एग्जांपल मैंने लिखा है ही सेड आई विल बी आई शैल बी होना चाहिए था, आई शैल बी ईटिंग मैंगो। तो जब इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो ये बन गया ही टोल्ड दैट ही वुड बी ईटिंग मैंगो। इसकी दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है आई विल बी प्लेइंग द गिटार शी एक्सप्लेन्ड। तो अब इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो ये बन गया शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वुड बी प्लेइंग द गिटार। उसके बाद हमारा आ जाता है जी फ्यूचर परफेक्ट। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है ही सेड टू मी आई शैल हैव ईटन मैंगो। और जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो ये बन गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव ईटन मैंगो। इसकी दूसरी एग्जांपल जो है तो मैंने लिखी है ही सेड शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो ये बन गया ही सेड दैट शी वुड हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। तो उसके बाद हमारा जो है तो आ जाता है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 10 मिनट्स। तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो ये बन गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 10 मिनट्स। इसकी दूसरी एग्जांपल है ही सेड इट विल हैव बीन स्नोइंग ऑल नाइट। तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया तो ये बन गया ही सेड दैट इट वुड हैव बीन स्नोइंग ऑल नाइट। तो ये असर्टिव सेंटेंस का जो यानी कि जो तीसरा रूल था इसका, ये समझें कि तीसरा ही पार्ट था, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट जो है तो लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे नया सेंटेंस। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।